नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जुड़ाव के लिए शाम के 5:15 बजने को। और 5 बजे तक की जो डिटेल है वो मैं आपके समक्ष लेकर आज हाजिर हूँ जी। जो कोविड डिटेल हमारा ये कोविड बुलेटिन रहता है, इसमें हम जो 5 बजे तक की समीक्षा करते हैं कि कल रात से लेकर जो है आज 5 बजे तक जो है कोरोना की स्थिति प्रदेश में क्या है और कहाँ जो है इसका ट्रेंड जा रहा है। तो ट्रेंड बताता है कि अभी जो है उतना रिलैक्सेशन नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं, और इसी के चलते जो केस जा रहे हैं। दौलत राम जी आपका नमस्कार, एडवोकेट चंद्रकांता जी, अभिषेक प्राशर जी, रणजीत सिंह जी, बरजिंदर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। विजय चौहान जी आपका भी नमस्कार, मुरारी शर्मा जी गुड इवनिंग, विशाल राणा जी हेलो, विजय चौहान जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और रोशन मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी शुक्रिया। कपिल कटोच जी का भी शुक्रिया, धीरज गौतम जी का भी शुक्रिया, पवनपुरी जी आपका भी स्वागत है, अरुण मसंद जी आपका भी स्वागत है, अतुल कुमार जी नमस्ते, निहाल कपूर जी नमस्ते, देवी चंद ठाकुर जी गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, विकी शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप, कपिल कटोच जी गुड इवनिंग। तो 5 बजे तक का डाटा बता रहे सत्यव्रत जी आपका भी स्वागत है। और 5 बजे तक का डाटा हमको बता रहा है कि प्रदेश में 54 नए केस आए हैं, 54 नए केस आए हैं। और ये जो केसेज हैं ये 7 जिलों में आए हैं, 12 में से 7 जिलों में 54 नए केस आए हैं और 133 लोग जो है रिकवर होके गए हैं, जिसके चलते जो है अब हमारा जो टोटल आंकड़ा है प्रदेश में वो 19,898 केस हो गया है। 19,898 केसेज अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं और अभी एक्टिव हमारे पास जो है 2500 से ज़्यादा है, 2542 लोग जो हैं अभी एक्टिव हैं इस समय, और 133 लोग आज हालांकि रिकवर हुए हैं। रिकवरी जो ओवरऑल स्टेट की है वो 17,000 पार कर गई है, 17,050 लोग जो हैं आज दिन तक जो है हमारे पास रिकवर हो चुके हैं। और डेथ जो है हमारे पास 288 है और इस महीने की डेथ जो है वो 106 है। आज अभी तक गनीमत है कि किसी की डेथ नहीं हुई है। शिमला में एक महिला की डेथ जरूर हुई थी, वो आइसोलेट थी कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग मामला यह है कि उनकी डेथ के बाद जो उनका सैंपल लिया गया, क्योंकि वो कई दिन से आइसोलेट थी घर में और एक तरह से जो 10 डेज का पीरियड था आइसोलेशन का, होम आइसोलेशन का, उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया था, तो उनकी डेथ के बाद जो सैंपल लिया गया वो नेगेटिव आया। ये अपने आप में जो है इस तरह का पहला मामला है जो एक चिकित्सीय शोध के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये उनकी जो है डेथ हुई है, ये कच्ची घाटी का मामला है। कच्ची घाटी की एक महिला थी और इनकी 58 साल की उम्र है और ये मूल रूप से बिलासपुर की रहने वाली है, शिमला में रहती हैं कच्ची घाटी में। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पति पत्नी दोनों घर में आइसोलेट थे। आइसोलेशन की अवधि लगभग पूरी कर ली थी इन्होंने, महिला ने इसने, और इसकी तबीयत बीच में कल जो बीती रात बिगड़ी तो इसको जो है एजेंसी ले जाया गया, वहाँ उसने दम तोड़ दिया। लेकिन डेथ के बाद जो उनका ट्रू नॉट पे सैंपल हुआ वो जो है वो नेगेटिव पाया गया है। अभी RT-PCR पे उसको जो है अवेट किया जा रहा है, लेकिन डेथ के बाद ट्रू नॉट पे उनका जो सैंपल है वो नेगेटिव पाया गया। और क्योंकि उनके पति जो है वो भी आइसोलेट हैं, तो अब वो उनकी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो प्रशासन ही निभा रहा है। तो ये अपने आप में अजीब सा केस है, क्योंकि अगर महिला नेगेटिव हो गई थी तो फिर किसी और वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो वजह अभी तक बताई नहीं गई है कि उसके क्या कारण रहे क्या नहीं रहे। और अब तक जो टोटल इनकमिंग है केसेस की वो बता रही है कि चंबा में 5 लोग पॉजिटिव आए हैं, हमीरपुर में 12 लोग पॉजिटिव आए हैं, कांगड़ा में शांति है जी, कांगड़ा में कल मिला भी कुल 8 केस आए थे, अभी तक आज 5 बजे तक 5 केस आए हैं। और मंडी में 12 केस आए हैं और शो कर रहा है कि मंडी बढ़ेगा अभी, क्योंकि मंडी में कल भी 38 केसेस थे और 5 बजे तक मंडी में कल 25 केसेस थे। तो अभी जो है मंडी में 12 केस आए हैं, शिमला में 6 आए हैं, सिरमौर में जो है हमारे पास 3 केस आए हैं, सोलन में लंबे अरसे बाद 5 बजे के बुलेटिन में जो है 10 से ज़्यादा जो है वो आए हैं, और ये 11 केसेस जो हैं सोलन में आए हैं। और ये इस वक्त की जो है बड़ी खबर है। नेगी मुनीशी जो पुरबनी खबर वाली खबर है, हम लोग ऑलरेडी जो है 2 घंटे पहले जो है चला चुके हैं उसको, 3:30 बजे के आसपास जो वहाँ पे अग्निकांड हुआ था उसकी खबर हम चला चुके हैं, आपने देखा नहीं होगा, और अभी तक उस पर काबू नहीं पाया गया। आप ठीक कह रहे हैं, ये हमारे पेज पे ऑलरेडी चल रही है, विजुअल के साथ चल रही है। तो अभी कोविड में जो कुल मिला के 54 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं अभी तक प्रदेश में, और 137 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं। सैंपलिंग की अगर बात करें तो 2350 सैंपल जो है अभी तक लगे हैं। उसको देखकर एक बार फिर से जो है हमको इस बात की आशंका है कि आज भी 4000 का टारगेट जो है वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पिछले कल हमारे पास जो है 3466 सैंपल लगे थे और निश्चित तौर से ये कम थे, और आज का जो है हमको देखना होगा कि कितने सैंपल आज लगते हैं कब नहीं। 20 तारीख को ये आदेश दे दिए गए थे जिलाधीशों को और जिला चिकित्सा जो अधिकारी हैं उनको कि 4000 सैंपल जो है होने हैं, और एक बाकायदा ब्रेकअप दिया गया था कि 1200 सैंपल कांगड़ा में जांचे जाएंगे
और 350 का टारगेट जो जिलों को दिया गया था। तो कल भी कांगड़ा में 1200 के मुकाबले जो है 1075 सैंपल लगे थे कांगड़ा में। और अभी आज देखिए क्या क्या स्थितियाँ क्या नहीं है। लगता नहीं है कि आज भी जो है कंप्लीट करेगा कोई टारगेट को। चंबा लगातार पहले दिन से जो है टारगेट को कंप्लीट कर रहा है। चंबा में आज भी जो है टारगेट कंप्लीट है और किसी जिले में अभी तक जो है टारगेट कंप्लीट नहीं है, एक चंबा को छोड़ के। चंबा ने जो है देखिए अभी ही जो है 5 बजे ही टारगेट पूरा कर दिया है। तो हमारे पास कुल 2350 सैंपल अब तक आए हैं, जिसमें से सिर्फ रैपिड वाले जो है सिर्फ 51 हैं। इसका मतलब 2299 केसेस जो RT-PCR के हैं, ये अच्छी बात है। बिलासपुर चलिए जी फिर से जुड़ा हो गया। 169 सैंपल लगे हैं जी चंबा के बाद हमीरपुर में। सभी के सभी वेटेड है, 169 के 169 वेटेड है। 606 सैंपल लगे हैं कांगड़ा में, अभी 15 वेटेड है उसमें से, बाकी 588 जांच लिए गए हैं। 3 लोग जो है वो 5 लोग पॉजिटिव आए हैं वहाँ। और किन्नौर का भी कोई सैंपल दर्ज नहीं है। 224 सैंपल कुल्लू के जरूर दर्ज हैं, सभी के सभी अवेटेड हैं। लाहौल स्पीति का भी कोई सैंपल अभी जो है दर्ज नहीं है। 167 सैंपल लगे मंडी में सिर्फ अभी तक, उसमें से 126 अवेटेड हैं। 283 लगे हैं शिमला में, 202 अवेटेड हैं। 150 लगे हैं सिरमौर में, 65 अवेटेड हैं। 137 लगे हैं सोलन में और 15 अवेटेड हैं। ऊना में 143 लगे हैं, अभी सारे के सारे अवेटेड हैं। तो अभी ऐसा अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो मुझे लगता है कि शिमला शायद जो है टारगेट को पूरा कर जाए। शिमला जो है क्योंकि 283 लगे वहाँ पे, अदरवाइज कोई भी ऐसा लग नहीं रहा है कि चंबा को छोड़ के कोई भी अपना टारगेट पूरा कर रहा हो 350 का। और कांगड़ा के 1200 हैं, तो अभी 5 बजे तक 606 सैंपल लगे, 1200 का जो है टारगेट है। तो सैम्पलिंग कम रहेगी तो जो है मरीज कम आएंगे, ऑटोमेटिकली पेशेंट्स कम आएंगे। तो अभी बाकी डिटेल कहीं से नहीं आई है जी। अभी रामपुर का ये कहाँ का श्वेता शर्मा जी, अभी इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा कि इस रामपुर से कितने के सीता शर्मा कुकरेजा, रामपुर की डिटेल मैं बता नहीं पाऊँगा अभी आपको, क्योंकि लगातार अभी हमारे पास जो है वो इस तरह से ब्रेकअप नहीं आया। जिलों का ब्रेकअप तो आ गया है लेकिन जगहों का ब्रेकअप नहीं आया है। लेकिन रामपुर में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। अभी झाकड़ी की ओर को नहीं है संक्रमण और खुदा ना करे उधर को जाए, लेकिन फिर भी आप लोग ख्याल रखिए। और ख्याल रखने के जो है वो बड़े सिंपल से नियम है। मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए। जहाँ भी आप अपने घर के सदस्यों के अलावा किसी दूसरे से बात करते हैं, 2 गज की दूरी का जो है आप ख्याल रखिए। और हाथ धोते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप हाथ धोते रहते होंगे लगातार, और उसका तो आप पहले से ख्याल रखते होंगे। बस आप 2 गज की दूरी और मास्क का जो है ख्याल रखें, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी दिक्कत नहीं है। अभी वैक्सीन का भी कोई ख्याल नहीं है, और अब आई भी तो फिर तब भी हमें नहीं मिलेगी, तब भी बिहार वालों को मिलेगी। तो ये चीज़ें जो हैं अभी चल रही हैं, पाइपलाइन में है। वैक्सीन, टीके, दवाइयाँ जो हैं अभी इनका तो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। और जैसा कि मैंने कहा कि आई भी तो सबसे पहले बिहार वालों को मिलेगी क्योंकि चुनाव वहाँ पे है, तो उसमें भी चर्चा हो रही है काफ़ी। तो चलिए अभी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है जी बहुत ज़्यादा। और शिमला, मंडी और सिरमौर इन जिलों से जो है, और कुल्लू खास तौर से यहाँ पे बड़े पैमाने पर संक्रमण है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी रुक रुक के संक्रमण का जो विस्फोट है वो लगातार होता रहता है वहाँ पे। तो ये अभी तक की जो है टोटल सैम्पलिंग की डिटेल थी। और अभी जिलों की डिटेल बता दूं, 1179 बिलासपुर में हो गए टोटल केस, 124 एक्टिव हैं, 1088 चंबा में हैं, 95 एक्टिव हैं नए वाले 5 को मिला के। हमीरपुर में 1154 चला गया टोटल आंकड़ा, 163 अभी एक्टिव है वहाँ पे। 2841 कांगड़ा में है, 204 जो है एक्टिव केस है वहाँ पे। 264 किन्नौर में है, 54 एक्टिव हैं। 1169 जो है कुल्लू में टोटल केस हो गए, 330 एक्टिव हैं। 304 लाहौल स्पीति में हो गए, 77 एक्टिव है वहाँ पे। 2584 जो है मंडी में एक्टिव हो गए हैं, 485 वहाँ का नंबर है अभी एक्टिव केसेस का। 2114 जो है शिमला में टोटल केस आ चुके हैं, जिसमें से 413 एक्टिव हैं। 2194 2194 सिरमौर में आ चुके हैं, और 193 वहाँ पे एक्टिव हैं। 3513 सोलन में है जी, टोटल केस अब तक आ चुके हैं। 294 294 जो है वहाँ पे एक्टिव हैं। 1494 1494 ऊना में आ चुके हैं, 110 वहाँ पे एक्टिव हैं। तो अभी जो है सिर्फ 3 जिले हमारे पास है जहां 100 से कम एक्टिव केस है। वो चंबा वर्ज पे है, 95 है वहाँ पे, और किन्नौर में 54 एक्टिव हैं, और लाहौल स्पीति में 77। बाकी सब जगह 100 से ज़्यादा केसेस एक्टिव हैं। सबसे ज़्यादा मंडी में 485, उसके बाद 413 जो केसेज हैं वो हमारे पास शिमला में है, और उसके बाद 330 के साथ जो है कुल्लू तीसरे नंबर पर है, सोलन चौथे नंबर पर है 294 के साथ, और फिर 204 के साथ जो है हमारे पास कांगड़ा जो 5वें नंबर पर है। सिर्फ 2 जिले किन्नौर और लाहौल स्पीति ऐसे बचे हैं जहाँ 1000 से कम टोटल केसेज आए हैं। बाकी सब जगह जो है 1000 से ज़्यादा केसेज आ चुके हैं। सोलन में इनफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा 3513 केस आए, उसके बाद 2841 केस जो अब तक कांगड़ा में आ चुके हैं, और 2584 के साथ मंडी तीसरे स्थान पे है। हालांकि 2114 और 2194 के साथ सिरमौर और शिमला जो है एक दूसरे के साथ जो है
क्रमशः चौथे और 5वें नंबर पे है। तो इस तरह से जो है हालात कहीं भी अभी उस लिहाज से अगर देखा जाए तो नहीं है। मानसिकता ये है हम लोगों की कि लंबा मामला हो गया, हमको सुनते सुनते कि केस यहाँ आ गया वहाँ हो गया, तो हम अब इसको जो है सामान्य रूप से ले रहे हैं। लेकिन एक पुरानी कहावत है हमारे यहाँ, बोलते हैं कि जो छानता है वही जानता है। तो संक्रमण का शिकार जो हो जाता है फिर वो इसको भुगतता है कि किस तरह से। इसलिए कोई भी संक्रमण का शिकार ना हो, इसके प्रयास हमको करने पड़ेंगे और इसके लिए बेहतर है कि आप सजग रहिए। अब डरने की जरूरत निश्चित तौर से न पहले थी न अब है। डर का मामला नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सजगता बहुत जरूरी है। और सजगता के रूप में आप मास्क का ख्याल जो है पूरा रखिए। मास्क और 2 गज की दूरी का ख्याल बहुत ज़्यादा आपको रखने की जरूरत है। इसको आप रखेंगे, हाथ समय समय पे धोते रहेंगे, तो आपके आसपास संक्रमण नहीं फटकेगा। खुदा न खास्ता कहीं ऐसे व्यक्ति से संपर्क भी होता है जो संक्रमित है, तो भी आपका संक्रमण जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जिन लोगों को संक्रमण हो रहा है उनके साथ जो हमारी बातचीत है वो बता रही है कि ये मामला जो है उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम सोच रहे हैं। बहुत इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वीकनेस कई कई दिनों तक जो है बंदे को उठने नहीं देती है, और एक मेंटल जो स्ट्रेस है उसका लेवल जो है बहुत हाई हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। 9:30 बजे पूरी डिटेल के साथ आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।